हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीतू मिश्रा, प्रिंसिपल बलराम कृष्ण एकेडमी। बलराम कृष्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मल्टी सेंसरी अप्रोच ऑफ टीचिंग। ये टॉपिक बीएड में इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है, के अंतर्गत आता है। टीचिंग के बारे में जहाँ तक हम बात करते हैं तो उसी में ये चीज़ आती है कि मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टी सेंसरी अप्रोच जैसा कि इस वर्ड में ही है, मल्टी सेंसरी मीन्स दो वर्ड से बना हुआ है, मल्टी प्लस सेंसरी। मल्टी का मतलब होता है कि मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा। सेंसरी मतलब जहाँ पर हम अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं। तो मल्टी सेंसरी मीन्स हुआ कि जहाँ पर हम एक से ज़्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करके कुछ काम कर रहे हैं। एंड मल्टी सेंसरी अप्रोच ऑफ टीचिंग मीन्स है कि जहाँ पर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, और उसमें स्टूडेंट्स के एक से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हों। मल्टी सेंसरी अप्रोच को अकॉर्डिंग टू मैसर एंड मैसर, इट्स ऑल्सो नोन एज VAKT अप्रोच। VAKT, यहाँ पर V मीन्स विजुअल, A मीन्स ऑडिटरी, K मीन्स कैनेस्थेटिक एंड T मीन्स टैक्टाइल। विजुअल मीन्स हमारा देखना, सीइंग। ऑडिटरी मीन्स हेयरिंग यानी कि सुनना। कैनेस्थेटिक मीन्स राइटिंग, जहाँ पर हम अपने मोटर स्किल्स को यूज़ करते हैं। एंड टैक्टाइल मीन्स होता है जिस चीज़ को हम टच कर रहे हैं या चीज़ फील कर रहे हैं, दैट। तो जो एक्टिविटीज़ जहाँ पर हम ट्रेसिंग, हेयरिंग, राइटिंग एंड सीइंग यूज़ करते हैं, उन सबको हम मल्टी सेंसरी में मानते हैं। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच एक तरीके का इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है जहाँ पर हम कई सारे सेंस ऑर्गन्स को एक साथ इंक्लूड करते हैं, अपनी टीचिंग में डालते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हम उसका सिर्फ 10% याद रखते हैं। जब हम उस चीज़ को सुनने के साथ साथ देखते भी हैं तो उसका 30% हमको याद रहता है। और अगर हम उसको देखें, सुने और उसको फिर बोले भी, यानी कि हम अपने तीसरे सेंस ऑर्गन यानी कि अपने टंग का भी यूज़ करें, तो हम उस चीज़ को हम 40% तक रिटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं और उसके बाद उस चीज़ को करते भी हैं, तो हम 70 to 100% उस लर्निंग को अपने अंदर रिटेन कर सकते हैं। यानी कि वो जो लर्निंग होती है, दैट इज़, वो बहुत लंबे समय तक जाती है, परमानेंट होती है। तो इसी तरीके से मल्टी सेंसरी अप्रोचेस में हम एक से ज़्यादा सेंसेस को हम क्लासरूम में इंक्लूड करते हैं कि बच्चे एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स का यूज़ वहाँ पर करें और जिससे उनकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सके। Now come to the characteristics of multisensory teaching. Multisensory teaching integrate visual, auditory, tactile and kinesthetic learning element. Means ये चारों चीज़ों को एक साथ आपस में इंटीग्रेट करती है। सेकेंड है एक्टिवेट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन एनहेंसिंग मेमोरी एंड लर्निंग। यहाँ पर जब हम एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स को यूज़ कर रहे हैं लर्निंग में, तो वहाँ पर हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स जो हैं, कई सारे पार्ट्स हैं, एक साथ एक्सरसाइज होते हैं जो हमारी मेमोरी को इंक्रीज़ करते हैं और हमारी लर्निंग को अच्छा बनाते हैं। हेल्प लर्नर्स टू डिस्कवर दियर लर्निंग स्टाइल बेस्ट फॉर देम। मल्टी सेंसरी अप्रोच का एक और बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि हम हर स्टूडेंट को ये मौका देते हैं कि वो अपनी लर्निंग स्टाइल जो उसके लिए बेस्ट हो, क्योंकि हम उसे कई तरीके के सेंसेस, कई तरीके की फीलिंग, कई तरीके की एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, तो उसके लिए जो चीज़ बेटर हो वो उसको अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर ले और उसके हिसाब से वो उस चीज़ को लर्न करे। इफेक्टिव फॉर ऑल लर्नर बट मोस्ट इफेक्टिव फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट। मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है वो सारे तरीके के लर्नर्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बट अगर हम बात करें डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं हमारे, जिनमें किसी ना किसी तरीके की कोई कमी है या कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। Can be used in any subject like math, science, language, SST, reading, drama. मल्टी सेंसरी अप्रोच को आप किसी भी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो या आपकी हिस्ट्री हो। अलाउ फॉर मोर इंडिविजुअल लर्निंग प्लानिंग, ये अपने आप को इंडिविजुअल लर्निंग प्लानिंग के लिए आपको अलाउ करता है। एनेबल मोर एंड मोर बाय असिस्टिंग टेक्नोलॉजी, सी, हेयर, टच एंड मूव योर वे टू अंडरस्टैंडिंग। इसमें आप अपने सेंस ऑर्गन को, जिसके पास, अगर जैसे कि हमने बात की डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की, तो डिसेबल्ड में अगर कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड है तो वो उसके अपने ऑडिटरी
हेयरिंग इम्पेयर्ड है तो वो अपने आँखों से, अपने फील करने के उससे उस चीज़ को अडेप्ट कर सकता है, लर्न कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। लेकिन इसी जगह अगर कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो देख नहीं सकता, लेकिन उसके बाकी सेंस ऑर्गन्स, हेयरिंग है, टच है, ये सारी चीज़ें उसको वहाँ पर उसकी लर्निंग के लिए हेल्प करती है। नाउ कम टू द VAKT टीचिंग एंड लर्निंग टेक्निक, जो हमारी मल्टी सेंसरी अप्रोच को, जिसको हम VAKT भी बोलते हैं। तो उसमें V स्टैंड फॉर विजुअल। तो फर्स्ट वन कम टू द विजुअल टेक्निक्स। विजुअल टेक्निक्स, एनीथिंग दैट विल डिस्प्ले समथिंग टू दैट स्टूडेंट इज कंसिडर्ड विजुअल, लाइक डायग्राम्स, मॉडलिंग, फोटोज एंड वीडियोज। किसी भी कोई भी वो चीज़ जो हम बच्चों को क्लास में दिखा रहे हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, किसी तरीके का डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, मॉडल हो सकता है, प्रोजेक्शन स्क्रीन हो सकती है, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं। हम बच्चों को उसमें डिफरेंट टाइप्स, उसी चीज़ में हम कई सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी इमेज फॉर्म बना सकते हैं, डेटा है, टेक्स्ट है, ग्राफ है, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हम बच्चों को दिखा रहे हैं, वो सारी टेक्निक्स हमारे विजुअल टेक्निक्स में आ जाती हैं। सेकेंड कम टू द ऑडिटरी टेक्निक। ऑडिटरी टेक्निक्स मीन्स जहाँ पर हम बच्चों के ईयर यानी कि उसकी हेयरिंग सेंस को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें वो सारी टेक्निक्स आ जाती हैं जहाँ पर बच्चा कोई भी आवाज़ सुनता है। जब ये डायलॉग्स मेथड में हो सकती है, बुक रीडिंग हो सकती है, पेयर रीडिंग हो सकता है, बच्चा खुद अपने आप पढ़ सकता है, आप उसको क्लैपिंग है, राइमिंग है, किसी भी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू है, आप वीडियो फिल्म दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऑडिटरी टेक्निक्स में आता है। नेक्स्ट कम टू द टेक्टाइल टेक्निक्स। टेक्टाइल टेक्निक्स मीन्स जहाँ पर हम बच्चे का टच और फील इंक्लूड करते हैं, दैट इन्वॉल्व यूजिंग द सेंस ऑफ टच एंड फील। ये इसको हम कई तरीके से क्लास में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम सैंड ट्रे पर बच्चे को लिखवा सकते हैं, हम क्ले यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बच्चा अपने से उसको छूकर, टच के करके, फील करके उस चीज़ों को सीख सकता है। नेक्स्ट आता है काइनेस्थेटिक मेथड। काइनेस्थेटिक मेथड जहाँ पर हम बॉडी मूवमेंट को यूज़ करते हैं, जहाँ पर किसी भी तरीके का लिखना है, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें हमारी काइनेस्थेटिक में आ सकती है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के गेम्स यूज़ कर सकते हैं, हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं, हम सैंड ट्रे पर भी लिखना सिखा सकते हैं, हम क्ले से भी लिखना सिखाते हैं। तो काइनेटिक, एस्थेटिक एंड टैक्टाइल मोर और लेस आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर बच्चा टच भी कर रहा है, फील भी कर रहा है और बॉडीली मूवमेंट भी कर रहा है, जिसके थ्रू वो चीज़ों को सीख रहा है। तो जब हम इन चारों चीज़ों को एक साथ यूज़ करते हैं तो हमारा मल्टी सेंसरी लर्निंग एनहांस होती है और यूज़ होती है। इस तरीके से हम क्लास में सारी चीज़ों को एक साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जिसमें हम बच्चे को कोई भी चीज़ बोल कर भी बता रहे हैं, उसको वो चीज़ दिखवा भी रहे हैं और बच्चे से भी उसको इमिटेट करने को कह सकते हैं, करने को कह सकते हैं, उस चीज़ को बोलने को कह सकते हैं और उस चीज़ को वहाँ पर प्रोड्यूस करने को भी कह सकते हैं, करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जब हम यूज़ करते हैं तो इसे मल्टी सेंसरी अप्रोच कहते हैं। तो ये इस तरीके से एक बहुत अच्छी टेक्निक है टीचर्स के लिए, जहाँ पर क्योंकि एक क्लासरूम में कई तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, सबकी लर्निंग जो स्टाइल होती है वो अलग अलग होती है। किसी का कोई सेंस ऑर्गन बहुत अच्छा काम करता है, किसी का दूसरा ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से उस चीज़ को सीख सकते हैं। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी यही कहना है कि लर्निंग इज़ एक्सपीरियंसिंग, एवरीथिंग एल्स इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन। मीन्स जब हम कुछ सीख रहे हैं तो सिर्फ हमारा अनुभव ही हमें लर्निंग यानी कि हमें कोई भी चीज़ सिखा सकता है, बाकी सारी चीज़ें जस्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर हम क्लास में बच्चे को कुछ बता रहे हैं तो वो सिर्फ सुन रहा है या सिर्फ देख रहा है, तो वो सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन है। जब तक वो उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा तब तक उसकी लर्निंग नहीं होगी। इसी के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।